मैं दीपक चौधरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को बहुत से कम लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि किस किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को बांटना चाहता हूँ ताकि समाज को थोड़ा सा बदल सकूँ। हालांकि समाज को बदलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ तो मिले और मुझे भी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि लर्निंग तो कभी बंद करनी नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने पहली वीडियो से बताया। तो आज हम बात करेंगे ड्रीम्स, सपने और उनको पूरा करने का तरीका। ड्रीम्स, सपने और उनको पूरा करने का तरीका, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे माइंडसेट पे। अच्छा, हमारे माइंडसेट में जो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, वो करेंगे हम लोग अपने माइंड के ऊपर। माइंड में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अगर हिंदी में बोलो तो चेतन और अवचेतन मन। कॉन्शियस मतलब वो चीज़ जो हम कॉन्शियसली करते हैं, जो हम जानबूझ के करते हैं, जो हम सोच के करते हैं, जिसमें लॉजिकल होता है, रीजनिंग होती है। कोई भी मैथमेटिकल सवाल हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। दौड़ते हैं, कहाँ जाना है, प्लानिंग करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्शियस माइंड में होती हैं। जबकि इसके ऑपोजिट जो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी करती है, जिनको हम हैबिट्स बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल क्या हमें किसी ने सिखाया है कि खाना कैसे खाना है? ऑटोमेटिकली लाइट चली जाए तो क्या खाना कभी नाक में जा सकता है, कान में जा सकता है? कभी नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते क्या कभी पॉसिबल है कि आप ये भूल जाओ कि मैं साइकिल कैसे चलाता हूँ, या साइकिल चलाना मुझे नहीं आता है? नहीं। वो चीज़ फीड हो चुकी है दिमाग में, वो इतनी बार हो चुकी है ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो गई है कि हाँ ये चीज़। हम रिलेशंस नहीं भूलते हैं। हमारे रिलेशन में कोई भी ऐसा आदमी जिसे हम रेगुलरली मिलते हों, वो हमारे सामने आ जाए तो हम कभी नहीं भूलते हैं। कोई ऐसे थॉट्स जो हमारे सामने बार बार आते हों, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत बड़ा फर्क है। कॉन्शियसली आप जानबूझकर जो भी काम करते हो, अनकॉन्शियसली वो काम अपने आप होते हैं। अच्छा, लगता है कि हमें जो काम हम जानबूझ के करते हैं वो माइंड की ज़्यादा जगह लेंगे, जबकि एक्चुअलिटी और साइंटिफिक प्रूफ ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका 90 to 95% स्पेस लेता है और सिर्फ 5 to 10% स्पेस आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर होती है। और यही कॉन्शियस माइंड डिपेंड कराता है सबकॉन्शियस माइंड को कि उसे क्या सोचना है। आप जिस तरह की फीडिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में देंगे, उसी तरह की चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आती चली जाएंगी। कल भी मैंने जब एक वीडियो पहले बनाई है, उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी सोचो तो दिमाग आपको 1000 रीज़न देगा कि ये चीज़ अच्छी क्यों है। वो जो 1000 रीज़न देने वाला काम है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का। चाहे वो अच्छे रीजंस हो, चाहे वो बुरे रीजंस हो, आप जो चीज़ दिमाग को बोलोगे, जो चीज़ अपने कॉन्शियस माइंड को बोलोगे, कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ गेटवे और फॉर योर सक्सेस, फॉर योर अनसक्सेस, फॉर योर सपने, ड्रीम्स, इन सारी चीज़ों के लिए कॉन्शियस माइंड आपका एक गेटवे है। आप जैसा कुछ उसमें डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को ग्रैब करेगा, बार बार उसी चीज़ को ग्रैब करेगा, बार बार उसी चीज़ को ग्रैब करेगा, और फिर उसी चीज़ को वो आपके सामने प्रैक्टिकली ला देगा। कैसे ला देगा मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे जो आपने देखा होगा, डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, हाउ टू रीप्रोग्राम कॉन्शियस माइंड, हाउ टू रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस होंगी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ कि आखिर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चीज़ सोची और वो चीज़ पूरी हो गई। हमने कुछ चाहा और वो चीज़ हमें इजीली मिल गया मार्केट से। मतलब चाहे वो हमने सोचा कि हम 12th में टॉप करेंगे और हमारे बहुत अच्छे नंबर आए और हमने 12th में टॉप किया। अपनी जो हमारी सोच थी 92% की, हम उससे भी आगे निकल गए। तो हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो कुछ और ही बताएगी। हम नहीं चाहते कि हम हंसें, खुश हों, लोगों से मिलें, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब भी हम किसी से मिलेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल खुश हैं। तो जो खुश होने की प्रक्रिया है वो सबकॉन्शियस माइंड की है। फॉर एग्जांपल, किसी का कोई लविंग जो पर्सन है, वो एकदम एट रेंडम उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपके अंदर से जो
दुख निकलेगा, जो सॉरो निकलेगा, वो कॉन्शियस माइंड का नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड का होगा। कॉन्शियस माइंड ने तो सिर्फ उसको इतना बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। सारे के सारे इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं, अवचेतन मन के होते हैं। और यही एक पावर है कि अगर हम सारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सब के सब हम अनकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन के थ्रू ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ये सोचो कि आप कॉन्शियस माइंड या अपने चेतन मन के थ्रू ही चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे, आप ये सोचो मैं ये ना सोचूं ना सोचूं ना सोचूं, तो पॉसिबल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ना शब्द समझेगा ही नहीं ना, उसको तो ये पता है कि ना सोचूं ना सोचूं, तो गेट से क्या निकला, जाना है, मतलब ये चीज़ नहीं सोचनी, ये चीज़ नहीं सोचनी, तो वही चीज़ सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हालांकि मेरे मेंटर ने किया था, आगे चल के आपको पता चलेगा, या आप लोग यूट्यूब बहुत देखते होगे तो आपको पता चलेगा मेरे मेंटर कौन है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस वो नहीं करना जो मैंने कहना है, बस मेरी बातों पे ध्यान देना। 2 मिनट के लिए सब लोग अपनी आंखें बंद करो और कोई भी अपनी मदर के बारे में नहीं सोचेगा। उनकी तस्वीर आंखों के सामने आनी ही नहीं चाहिए। कोई ये नहीं सोचेगा कि उसके पापा कैसे कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं या साइकिल ड्राइव करते हैं, कोई नहीं सोचेगा। हर इंसान ये सोचेगा कि उसके पास पैसों की गड्डी है। कैसा लगा? जो चीज मना किया वो भी सोचा और जो चीज बोला वो भी सोचा। तो कॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक ही काम है कि आपने जो भी कॉन्शियसली बोला है, जो भी आपने गेटवे में डाला है, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में बना के देगा। मैंने बोला, आपने एज्यूम करो कि आपके पास पैसों की गड्डी है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। हो सकता है आपके पास हो सकता है नहीं भी हो सकता है इस टाइम हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आपके लॉजिकल माइंड ने उस चीज को इमेज में क्रिएट कर दिया। जैसे ही इमेज में क्रिएट किया वो सबकॉन्शियस माइंड में गई, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ऑब्जर्व किया और आपके अंदर की फीलिंग्स बदल गई। इसी तरह आपका कॉन्फिडेंस, जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ये ग्रैब कर चुका होता है कि हाँ इस बारे में तो मुझे पता है। तो वो जैसे ही उसको लगता है कि इस बारे में मुझे पता है, वो ऑटोमेटिकली अंदर से, ऑटो पायलट मोड पे अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कर देगा। लेकिन कभी आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जिस टॉपिक पे कभी डिस्कशन चल रहा है, आप कहीं बैठे हो और वहाँ पे आपको पता चले कि जो वहाँ टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो यू विल शाय, आप वहाँ चुपचाप बैठे रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढोगे, इसकी बातें सुनोगे, उसकी बातें सुनोगे, उन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। रीज़न इज कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं है। जब तक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें स्टोर नहीं होंगी, सबकॉन्शियस माइंड आपको वो काम करने नहीं देगा, किसी भी हाल में नहीं करने देगा, आपको कंफर्टेबल फील कराएगा ही नहीं। तो अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, इधर सपना कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सपना आप रख लो, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, टॉपर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, एक्टर बनना है, जो भी आपको ठीक लगे, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में ये चीज़ सेट है, किसी भी तरह से ये चीज़ सेट है कि आपका जो ड्रीम है वो फुल एंड फाइनल है, तो वो ड्रीम आपको कभी सोने नहीं देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सोने नहीं देगा। जब भी आप सोओगे तो उस ड्रीम के बारे में सोचोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क जो पूरी बॉडी में करता है वो माइंड और हार्ट करते हैं, जो 24 आवर्स अवेक रहते हैं, वो कभी सोते नहीं हैं। उस माइंड में भी 95% हिस्सा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो जितने भी सपने आते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ किसी तरह सेट हो जाए, किसी भी तरह सेट हो जाए कि हमें ये करना है, हमारा लाइफ में एम ये है, हमारा लाइफ में ड्रीम ये है, हमें ये पाना ही पाना है, कोई भी XYZ हो सकता है, वो एक कार हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है आप एक्टर बनना चाहते हो सकता है कोई एक घर हो सकता है आपने कुछ पैसे सोच रखे हो कि मुझे बिलियन बनना है, हो सकता है बिजनेस में आप बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हो। जो भी आप चाहते हो, आप अपने कॉन्शियस माइंड को बोलोगे, वो उसकी छोटी मोटी इमेज बना के सबकॉन्शियस माइंड तक डालेगा। सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्टोर करेगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होगी, वो रिलेट होगी और आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी एक्टिविटी, आपकी हैबिट्स अपने आप उस तरफ
शिफ्ट होती चली जाएंगी जिस तरफ आपका ड्रीम सेट करता है। तो दोस्तों, ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे है वो 10%, 5% कॉन्शियस माइंड। जब तक उसको लॉजिक नहीं मिलेगा किसी चीज़ के पीछे, वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देगा ना कोई चीज़। तो हमें नॉलेज लेते हुए, उस चीज़ में लॉजिक ढूंढते हुए, कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचना है ताकि वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। आप लोगों को सॉन्ग्स बहुत पसंद होंगे, सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी सॉन्ग्स इतनी आसानी से याद क्यों हो जाते हैं, और जो भी हम लोग बुक्स से याद करते हैं वो इतनी आसानी से याद क्यों नहीं होता है, जबकि कुछ इमेजेस बहुत जल्दी याद आती है। हमारा दिमाग जो है ना, इमेजिनरी चीज़ें कुछ ज़्यादा जल्दी सोचता है, वो वर्ड्स नहीं समझता है। तो जो भी कॉन्शियस माइंड लॉजिकल रीजनिंग में डाल के इमेज बना के सबकॉन्शियस माइंड में देगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अपने आप बाहर आएगी, और आपकी बॉडी का, आपका सोचने का तरीका, आपकी थिंकिंग पावर, आपके सेंसेस, आपका स्टाइल, आपका फेस लुक, आपके लुक्स, सब चीज़ें बदल जाएंगी उसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो आपके दिमाग में स्टोर है। लेकिन अगर कोई चीज़ स्टोर ना हो तो आप वर्ड्स बोलो, वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो। रटते हैं बहुत से बच्चे, आप रटते हो चीज़ों को। रटने से चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं होती हैं? आपने देखा है ना, जो बच्चे रटते हैं और जो बच्चे समझते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रटने वाले 8 घंटे पढ़ते हैं, समझने वाले 3 घंटे पढ़ते हैं, और दोनों का रिजल्ट समझने वाले का ज़्यादा अच्छा आता है रटने वाले से। रीज़न इज, समझने वाला उन वर्ड्स को फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट करता है, लॉजिकल और रीजनिंग के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट करता है, इन्फॉर्मेशन को डालता है, और बार बार उसको रिवाइज किसी न किसी अपने लाइफ के रूटीन से अटैच करके करता है। जबकि जो रटता है उसे तो सिर्फ वर्ड से मतलब है, और वर्ड्स कभी भी इमेज नहीं बना सकते। वर्ड्स की इमेज क्या होगी? वो जो कॉपी में लिखा हुआ है, दैट्स इट। जो नोटबुक में लिखा हुआ है, दैट्स इट। जो हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है, दैट्स इट। तो अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं या हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अच्छा बुरा वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अच्छा ड्रीम सोचो, बुरा ड्रीम सोचो, समाज के हित का सोचो, अहित का सोचो, वो आपके ऊपर है। बड़ा ड्रीम सोचो, बड़ी सोच रखो, छोटी सोच रखो, वो सब आपके ऊपर है। आप जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराओगे, अवचेतन मन को फीड कराओगे, उतना ही आपका अवचेतन मन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग्स, आपकी मेंटल वाइब्रेशंस पे फर्क डालेगा। आप उसी तरह की चीज़ें फिर आप सोच पाएंगे, और जब आप उसी तरह की चीज़ें सोच पाएंगे तो आप काम भी उसी तरीके के करेंगे, रिजल्ट्स भी फिर आपको उसी तरह से मिलेंगे। मैंने कहीं देखा था एक वीडियो में कि एक एग्जांपल है, एक कोई कैदी था, वो भाई राजा हुआ करता था, पर उसे उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसने कुछ क्राइम किया और उसको यूएस की एक जेल में डाल दिया गया। वो हमेशा कोशिश करता था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन उसको समझ नहीं आता था कैसे जाना है, क्या जाना है। तो पता नहीं कहीं से उसे इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता लगा, और उसने अपने दिमाग में ये इमेजेस बनाना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ से जाना है, और उसके लॉजिक्स को ढूंढना शुरू कर दिया। लॉजिक को ढूंढते 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 उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो भी वार्डन था वहाँ पे, वो काउंटिंग करता था कितने कैदी हैं वहाँ पे। तो एक दिन क्या होता है कि वो काउंटिंग में थोड़ा लेट जाता है, वार्डन एक काउंटिंग कम करता है, वो देखता है कोई एक आदमी लेट आया है। धीरे 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 वो लेट वाला टाइम जो है वो बढ़ाता रहता है कैदी जो होता है, और वार्डन को ये बिलीव हो जाता है कि वो आज थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएगा, थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएगा। और थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो वार्डन उस काउंटिंग को ही बंद कर देता है, वो उसको गिनना ही बंद कर देता है। वार्डन को लगता है कि वो आ ही जाएगा, या फिर आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो कैदी वहाँ से निकलता है, जंगलों में जाके रहता है। कुछ टाइम बाद वो अपने दोस्तों के पास जाके रहता है स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ से फिर वो यूएस की तरफ मूव करता है, और जो उसने अपने दिमाग में इमेज बना रखी थी कि वो उस मशहूर सड़क पे अपनी गाड़ी से घूमेगा, तो वो उस मशहूर सड़क पे अपनी गाड़ी से घूमता है। ये मैंने कहीं यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू देखा था।
या शायद कहीं पढ़ा था। लेकिन मेरे को जो समझ में आया वो ये चीज़ समझ में आई बॉस कि आप जो इमेज बनाओगे अपने दिमाग में वो इमेज उसी तरीके से काम करेगी। एक और एग्जांपल है, हमारे देश में अभी कोविड आया था, पूरी दुनिया में आया था, कोविड की जब लहर चली थी, तो हमारे देश में जो रामायण थी 1987 वाली वो दूरदर्शन पे दिखाई गई थी। हमारे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उन्होंने उस रामायण को देखा था, और आज की डेट में बहुत से ऐसे प्रोग्राम बन चुके हैं जो रामायण और महाभारत पे डिपेंड है, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के दिमाग में वो इमेज सेट थी। तो आज भी भगवान राम वही हैं, सीता माता वही हैं। आज भी आप फेसबुक स्क्रॉल करोगे तो आपको यही दिखाई देगा, भगवान श्री राम, वो इमेज वही आएगी। ग्रैंड पेरेंट्स के दिमाग में इमेज वही आएगी। वो इमेज आपके ग्रंथों में नहीं बनी हुई है, वो इमेज आपके कहीं नहीं बनी हुई है, लेकिन वो इमेज दिमाग में आएगी। तो इमेज सेट होना ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। वहाँ लॉजिक सेट हो गया था कि श्री कृष्ण ऐसे दिखते हैं, श्री राम ऐसे दिखते हैं, तो वो चीज़ दिमाग में सेट हो गई, ग्रैंड पेरेंट्स के दिमाग में सेट हो गई। आज की डेट में ओ माय गॉड वगैरह मूवी जो आती हैं, इसमें भगवान एक नए रूप में आते हैं, उनको नहीं समझ आता, उनको किसी भी तरह से समझ नहीं आता ग्रैंड पेरेंट्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या सही है, वो उनका अपना है मूवीज़ का कि वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या बनाते हैं, लेकिन बेसिकली वो इमेज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को समझ नहीं आती है। हम यूथ को तो एक बार को चलो समझ में आ जाएगी, बिकॉज हमने वो इमेज इतने अच्छे तरीके से नहीं देखी है। वो इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेज स्टोर है। तो आने वाली जो चीज़ें होंगी या जो चीज़ें पहले हो चुकी होंगी वो डिफरेंस पैदा करेंगी। तो बेसिकली अगर हमें सक्सेस होना है, हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह से ट्रेन करें कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इमेज बना के भेजे, सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर ले। जितना ज़्यादा वो स्टोर करेगा, इन्फॉर्मेशन उसके पास उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपका जो भी ड्रीम है, आप एक टारगेट सेट करो, एक ड्रीम सेट करो, एक लाइन अप सेट करो, और उस लाइन पे आप चलते रहो। आपको ये ड्रीम पूरा करना है, फॉर एग्जांपल आपको बड़ी कार लेनी है, तो आप उस कार के लिए प्लान्स बनाओ। उन प्लान्स की इमेजेस आपके दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए कि इसके बाद आपका स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, स्टेप 4 ये होगा। जैसे ही आपकी इमेजेस दिमाग में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, वो आज नहीं तो कल आपके सामने वो सिचुएशन आएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को आपके सामने ला के रखेगा। आप उसी चीज़ को करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। ये सब ऑटो पायलट पे चलता है। ब्रेन को आज तक साइंस पूरी तरह से नहीं समझ पाया, हालांकि साइंस ने कुछ 1% ब्रेन को रिवील ज़रूर किया है, लेकिन ब्रेन को पूरी तरह से अभी तक साइंस समझ नहीं पाया है। ना ही मैं समझ पाया हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड में क्या है क्या नहीं। मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि बिजनेस में प्रॉफिट हो तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इमेज बनाई कि बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, कुछ एक एम्प्लॉइज़ की वजह से हो रहा है, तो आप देखोगे उन्हीं एम्प्लॉइज़ की वजह से वो लॉस होता है। आप अपने बिजनेस में ट्राई कर लो, आप अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ में दोस्तों के साथ ट्राई कर लो। आपको अगर लगता है कि कोई फ्रेंड ये झूठ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को प्रूव कर देगा कि ये झूठ बोल रहा है। कोई भी पर्सन हो, अगर आपका बिलीफ किसी पर्सन के ऊपर जमा हुआ है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 1000 रीज़न दे देगा कि वो बिलीफ सही है। तो हमें अपने आप पे जो बिलीव करना है वो तब होगा जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेट होने शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज से प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, मैं आपसे और आप मुझसे, कि चीज़ें सोचेंगे इमेज के मोड में। और जब हम इमेज के मोड में सोचेंगे तो हमारे विद लॉजिक, ऑब्वियस है, विद लॉजिक सोचेंगे, रीजनिंग के साथ सोचेंगे। और जब हम उन चीज़ों को लॉजिकली और रीजनिंग के साथ सोचेंगे, इमेज को बनाएंगे, एक वीडियो टाइप की बनाएंगे, अपने माइंड में चलती हुई वीडियो या चलती हुई इमेजेस बनाएंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी तो ऑब्वियस है हम जो है अंदर से कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को फेथ कर पाएंगे, उस चीज़ पे बिलीव कर पाएंगे और ये मान पाएंगे कि हाँ, हम अपने ड्रीम्स को हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक स्प्रेड कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइए किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन करना बहुत टिपिकल होता है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है देने के लिए, समय बहुत कम है।